ईरान के अमेरिका के साथ किसी भी किस्म की बातचीत की तरदीद। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं चल रही। हर मामले को ईरान से जोड़ना दुरुस्त नहीं। अमेरिका की मौजूदगी से हिते में कशीदगी में इजाफा हुआ। इलाकाई ममालिक से कोई मसला नहीं, वो अपनी सरजमीन से अमरीकी अड्डे ख़त्म करे। ओमान के साथ इत्तफ़ाक़ राय तक पहुँच जाना अब नया खुरमुज़ खुल जाने के लिए काफ़ी नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप का आज से ईरान के साथ दोबारा मुज़ाकरात शुरू होने का दावा। अमरीकी सदर ने कहा कि अब नए हुर्मुज़ पर मुआहदा मौजूद है और एटमी हथियारों के खात्मे पर भी मुआहदा होगा। मजीद कहा कि ईरान पर बड़े हमले का मंसूबा सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और ईरान की दरख्वास्त पर मंसूख किया गया। ईरान पर हमला होता तो ये दूसरी जंग अज़ीम के बाद सबसे बड़ा हमला होता। एक तरफ मुज़ाकरात की भीख और दूसरी जानिब संगीन हमलों की धमकियां। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेट ने ट्वीट कर दिया, लिखा कि अमरीकी फौज ईरान पर दूसरी जंग अजीम जैसी शिद्दत के हमलों के लिए तैयार, हर मुमकिन कार्रवाई के लिए मुकम्मल तौर पर फाल है। पेंटागन किसी भी हंगामी सूरत-ए-हाल से निमटने के लिए हर वक्त अलर्ट है। ऐसे बड़े हमले जिनकी शिद्दत दूसरी जंग अजीम के बाद कम ही देखी गई होगी। अमेरिका के साथ MOU मुस्तकबिल में ईरान की खारजा पॉलिसी की बुनियाद बनेगा। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं जिस याददाश्त पर दस्तखत हुए वो शूरा कौंसिल की इज्तिमाई दानिशमंदी का नतीजा है। याददाश्त पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए दुश्मन को उसके वादों का पाबंद बनाना होगा। याददाश्त से ईरान खित्ते और इत्तेहादियों की सलामती मजीद मजबूत होगी। अगर ईरान ने जल्द अपने जौहरी प्रोग्राम के खात्मे और अब नए खुर्मुज़ को दोबारा खोलने पर इत्तफाक न किया तो सदर ट्रंप ईरान पर हमलों का दोबारा आगाज करेंगे। रिपब्लिकन अमरीकी सेनेटर जिम बैंक्स की बढ़त, कहा कि सदर ट्रंप ने हमला मौखर करके तेहरान को मुज़ाकरात की जानिब वापस आने का एक और मौका फराहम किया। इसे कमजोरी या पसपाई ना समझा जाए। अगर ईरान ने जल्द अपने जौहरी प्रोग्राम के खात्मे और अब नए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने पर इत्तफाक न किया तो सदर ट्रंप ईरान पर हमलों का दोबारा आगाज करेंगे। रिपब्लिकन अमरीकी सेनेटर जिम बैंक्स की बढ़त, कहा सदर ट्रंप ने हमला मौखर करके तेहरान को मुज़ाकरात की जानिब वापस आने का एक और मौका फराहम किया है। इसे कमजोरी या पिसपाई न समझा जाए। कौमी सलामती के दिफा के लिए मुकम्मल तैयारी मौजूद है। ईरान के कायम मकाम वज़ीर दिफा माजिद इब्न रज़ा कहते हैं कि ईरान हर खतरे को हकीकी समझता है, हर मुमकिन खतरे का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। ईरान ना हैरान है और ना ही गैर फाल है। ईरान अपनी अस्करी सलाहियतों में मुसलसल इजाफा कर रहा है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का दूसरा मरहला, 20 में से 19 नशस्तों का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा मौसूल। 14 सीटें नून लीग के पड़े में, 5 पीपल्स पार्टी के हिस्से में आई। फातेहीन उम्मीदवारों के वोटर्स और सपोर्टर्स खुशी से निहाल, जीत का भरपूर जश्न, भंगड़े मिठाइयाँ तकसीम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के जीतने वाली लीगी उम्मीदवारों को मुबारकबाद। जमहूरियत कश्मीरी अवाम और रियासत की फतह हुई। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात के बाद रियासत की अमलदारी कायम होगी। लीगी रहनुमा इंजीनियर अमीर मकाम कहते हैं अवाम ने मुस्लिम लीग नून को कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट दिया। लीगी क़यादत और कारकुनों ने मुत्तहिद होकर इंतखाबी मुहिम चलाई। हमने हर हल्के में भरपूर मेहनत की। पीपल्स पार्टी ने हारने पर धांधली के इल्जाम लगाए। पीपल्स पार्टी ने पोलिंग शुरू होते ही धांधली का वावेला किया। 2 दिन पहले एक्शन कमेटी के साथ चौक में हंगामा कराया। LA 31 को डिस्टर्ब करने के लिए सारा जोर लगाया। चौधरी लतीफ अकबर पर कातिलाना हमले का ड्रामा रचाया। इलेक्शन को सबूताज करने के लिए पीपल्स पार्टी ने डर्टी ट्रिक्स अपनाई। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह कहते हैं कि LA 27 पर मौसम की खराबी के बायस इलेक्शन न हो सका। नून लीग ने 13 सीटों पर कामयाबी हासिल की। पीपल्स पार्टी ने 3 नशिस्तें हासिल। आप देख रहे हैं कितने बदल गए। आतंकवाद क्या ख़त्म हो गया जो सारे दुनिया में डंडोरा मारते हैं। हम तो कहते हैं हमारा स्टेटहुड वापस करो। किसे मारा ये भी पता नहीं, कौन मारने वाले हैं ये भी पता नहीं, और ईमानदारी से तहकीकात होनी चाहिए कौन मारने वाले हैं।
मुझे नहीं पता ये क्यों उस वक्त होता है जब हम लोग स्टेटहुड मांग रहे हैं। साबिक कठपुतली वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला भी मोदी हुकूमत के खिलाफ बोल उठे। मोदी हुकूमत को मकबूज अफगानी में दहशतगर्दी का इल्ज़ाम करार दे दिया। सवाल उठाते हुए कहा कि अगर दहशतगर्दी खत्म हो चुकी है तो मजदूरों को मारने वाले कौन हैं? पूरा बॉर्डर कंट्रोल में है तो ये कातिल कहां से आ रहे हैं? भारतीय एजेंसियां खुद ड्रामे रचा रही हैं। भारतीय मीडिया में पाकिस्तान को लगाम वाक़े से जोड़ने को भी रद्द कर दिया। पाकिस्तान की आज़ादी, लाखों मुसलमानों की कुर्बानियों, हिज्रतों, लाजवाल अज़्म की रोशन दास्तान। क़याम पाकिस्तान के यानी शाहिद बुज़ुर्ग शहरी ने आंखों देखा अहवाल बता दिया। कहा बरसग़ीर में मुसलमान अपने दीन, तहजीब और इस्लामी तशख़्ख़ुस के मुताबिक आज़ादाना ज़िंदगी गुजारने से महरूम थे। क़ायद आज़म ने अपनी गैर मुतज़लज़ल अज़्म और आला बसीरत से मुसलमानों को शऊर और एतमाद दिया। लाजवाल कुर्बानियाँ कौम से तकाज़ा करती हैं कि वो पाकिस्तान की तरक्की, इस्तेहकाम के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करें। रावलाकोट में अवामी मुश्किलात के बायस पाकिस्तान रेंजर्स ने मुस्तहिक और मुतासरा खानदानों की इमदाद के लिए राशन पैकेजेस की तकसीम का आगाज़ कर दिया। पहले मरहले में 100 ज़रूरतमंद खानदानों में राशन पैकेजेस तकसीम किए जाएंगे। मज़ीद 1500 राशन पैकेजेस आइंदा चंद रोज़ में मरहला वार मुस्तहिक खानदानों में तकसीम किए जाएंगे। रावलाकोट के शहरियों का खुशी का इजहार, पाकिस्तान रेंजर्स का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा किया। नाबालिग बच्चे के नादनुफ़्के का तयन करते वक्त बच्चे की माकूल ज़रूरियात, वालिद की माली इस्तिताअत, आमदनी और समाजी हैसियत को मद्देनज़र रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दरख्वास्त गुजार की दरख्वास्त मुस्तरद, सिंध हाई कोर्ट का फैसला बरकरार। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक की कंट्री डायरेक्टर की अहम मुलाकात। बच्चों की नशोनमा की कमी के खात्मे के लिए जामे हिकमत अमली पर इत्तफाक। सेहत, ग़ज़ाइयत, साफ पानी, निकासियाब, समाजी तहफ़्फ़ुज़ और ज़राअत के शोबों को एक मुश्तरका फ्रेमवर्क के तहत यकजा करने का फैसला। ANF की मुल्क इंसदाद मुंशियात कार्रवाइयाँ, 3 करोड़ से ज़ायद मालियत की सैकड़ों किलो मुंशियात बरामद। 12 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। कार्रवाइयाँ कराची, रावलपिंडी, पेशावर, इस्लामाबाद, मुल्तान, हैदराबाद और कोयटा में की गई। मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। अफगान तालिबान का अंजाम करीब। साबिक अफगान रुकन पार्लियामेंट की बड़ी पेशगोई। कहते हैं दुनिया भर में मुकीम अफगान रहनुमा जालिम तालिबान के खिलाफ मैदान में आ गया। अफगान तालिबान का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, ये सिर्फ इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। अफगान तालिबान का मकसद इस्लाम को ख़वातीन, जदीद तालीम, फ़न और इंसानियत के खिलाफ जाबिर मजहब के तौर पर पेश करना है। तालिबान रजीम का मकसद मज़मूम अहदाफ मुकम्मल तौर पर इक़्तिदार कायम करना है। तालिबान रजीम अल-कायदा को अफगानिस्तान में महफूज पनागाहें, तरबियत और भर्ती के मौक़े फराहम कर रही है। फितना अल-ख़वारिज अफगान तालिबान और अल-कायदा के दरमियान कायम इत्तेहाद पाकिस्तान के अंदर सरहद पार हमले कर रहा है। तालिबान रजीम की सरपरस्ती में अल-कायदा, फितना अल-ख़वारिज समेत आलमी दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान में सरगर्म हैं, खित्ते की सलामती को दाव पर लगा रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के साबिक़ ओहदेदार एडमंड फिटन ब्राउन अफगान तालिबान, अल-कायदा और फितना अल-ख़वारिज का सैफरी का इत्तेहाद आश्कार कर दिया। SIFC की मुआवनत से चैलेंज स्पेशल इकोनॉमिक जोन लाहौर के पहले मरहले के लिए फाइनेंसिंग मुआहदे पर दस्तखत। चैलेंज फिशिंग प्राइवेट लिमिटेड के तहत तैयार होने वाला मनसूबा बड़े पैमाने पर सनती तरक्की के मरहले में दाखिल। मनसूबा रोजगार के नए मौके पैदा करने, टेक्नोलॉजी मुंतकली और पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत बढ़ाने में मुआविन साबित होगा। फाइनेंसिंग मुआहदों की तकमील पाकिस्तान के सनती मनसूबों पर बैंकारी शोबे और सरमायाकारों के बढ़ते एतमाद की अक्कास है।
रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से मुतअद्दिद इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। डोखबा की मरकजी शाहराह पानी में डूब गई। गलियां, मोहल्ले, नदी नाले, तालाब का मंजर पेश करने लगे। बारिश का पानी आबादी में दाखिल हो गया। घरों में पानी जाने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। एम्बुलेंस भी पानी में फंस गई। बारिश के पानी में बहाते खेलते बच्चों ने धक्का देकर एम्बुलेंस को बाहर निकाला और ओल्ड एयरपोर्ट पर वाक़ रहीमाबाद पुल के नीचे बारिश का पानी जमा हो गया। तालाब नदी का मंजर, पुल के नीचे से गुजरने वाली ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। शाहिद दरा और फिरोजवाला में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। तमाम फीडर स्ट्रिप बिजली मुनक़ता। कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले में शदीद बारिशों के बायस रुझान के सैलाबी नदी नालों में तुग़यानी। कोहे सुलेमान से आने वाला सैलाबी नाला मंगला बिफर गया। सैलाबी पानी शाहबाली में दाखिल। कपास और मूंगी की तैयार खड़ी फसलें तबाह। मुल्हका बस्तियों का कटाव जारी। मानसून बारिशों के मुस्बत समरा। पाकिस्तान में आबी ज़खायर की सूरत हाल बेहतर। बड़े डैम बेहतर 72% तक भर गए। दरियाए सिंध के आबी निज़ाम में पानी की आवत में नुमाया इजाफा। अखराज से कई ज़्यादा रिकॉर्ड। आबी ज़खायर में महफूज पानी की मजमूई मिक़दार 9.466 मिलियन एकड़ फुट तक पहुँच गई। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी। खाम तेल की कीमतें $4 फी बैरल तक गिर गई। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $4.08 कमी के बाद $83.85 फी बैरल पर आ गई। अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट खाम तेल $4.01 सस्ता होकर $80.6 फी बैरल पर ट्रेड हो रहा है। गैर कानूनी तौर पर स्पेन में दाखिल होने की कोशिशों के दौरान हलाकतों की तादाद 72 हो गई। ये हलाकतें तारकीन वतन की कश्तियाँ डूबने और हुजूम में कुचले जाने से हुई। एक हफ्ते के दौरान 50,000 से ज़ायद अफराद स्यूटा में दाखिल हुए। 48,300 अफराद रज़ाकाराना तौर पर वापस जा चुके। लाखों सिक्योरिटी एहलकार समंदर और बॉर्डर के करीब मौजूद। समंदरी रास्ते से आने वाले तारिकीन को वापस भेजने में मसरूफ। यूनान के जंगलात में लगी आग बेकाबू। एथेंस के मगरिब में वाक़ पसाथा के जंगलात में बढ़ने वाली आग ने मजीद इलाकों को लपेट में ले लिया। बुझने का नाम नहीं ले रही। आग बुझाने के दौरान 2 हेलीकॉप्टर आपस में टकरा कर तबाह। अमले के 2 अफराद हलाक हो गए। आग से मजमूई हलाकतों की तादाद 5 हो गई। 3 फायर फाइटर्स भी शामिल। और अमेरिका की सालसी कारगर साबित ना हो सकी। ट्रंप के अमन मंसूबे के ऐलान के बावजूद इसराइली हमले जारी। 18 फ़लस्तीनी शहीद 3 रोज़ में। शोधा की तादाद 28 हो गई, जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल। गजा सिटी, खान यूनिस, दीर अल बला और जबालिया में घरों पर फ़ज़ाई हमले। तिबी मराकज़ और अद्वियात के गोदाम भी निशाना बनाए गए।